अब आप शुरू करें प्लीज। उसामा आप शुरू करें प्लीज। ओके सर। एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो सर? जी आई कैन सी द स्क्रीन। स्टार्ट करें। जी सर। सर बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम आया था, एक एप्लीकेशन आई थी। सर मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मोबाइल iOS पे भी एंड्रॉइड पे भी दोनों। तो सर बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम आया था जो डिजिटल रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थी। मतलब उसमें आप अपनी CV बना सकते हैं और मतलब रिक्रूटमेंट ऐप जैसे rozi.com और इंडीड थी, वैसी ही हमारी एप्लीकेशन थी। बस उसमें कुछ एक एक दो फीचर थे जो उससे अलग थे। जैसे कि एक फीचर था जिसमें हम लोग वॉइस के थ्रू CV को जनरेट करते थे। मतलब कि हम लोगों ने सोचा था कि मतलब हम लोगों ने नहीं, मतलब क्लाइंट का ये गोल था कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके थ्रू डिसेबल बंदा जो है वो क्या कहते हैं CV जनरेट करे बाय नॉट टचिंग मोबाइल और समथिंग एल्स। सो मतलब अपनी वॉइस के थ्रू। तो उसका MVP वर्जन जो है वो हमने बनाया था। मतलब ये फर्स्ट वर्जन था, बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी जिसका एक MVP था ताकि हम क्लाइंट और इन्वेस्टर्स को बात कर सके। तो सर इसका जो सर इंटरफेस था ना वो इस तरह का था। ये हमें पहले से दिया था, मतलब सर इंटरफेस सर ये मतलब रिक्वायरमेंट जब भी मोबाइल एप्लीकेशन की होती है सर, तो वाई फ्रेंड्स आप क्लाइंट से लॉक करवाते हो, उसके बाद काम स्टार्ट करते हो। तो इस तरह इसमें ये वाई फ्रेम भी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सर डिजाइन का सारी बात, डिजाइन की सारी फ्लो और डिजाइन पूरा एग्जैक्टली क्लाइंट ने हमें दिया था। इसके दो वर्जन थे, एक वो कि मतलब क्लाइंट साइड, दूसरा वो कि ये था रिक्रूटमेंट साइड। यानी कि अगर मुझे कोई जॉब डालनी है तो मैं ये वाला वर्जन स्टार्ट करूंगा। एप्लीकेशन एक ही है, लेकिन मतलब आफ्टर लॉगिन वो डिसाइड करेगा कि वो मतलब वो है क्या कहते हैं, आफ्टर लॉगिन वो डिसाइड करेगा कि वो कैंडिडेट है या एम्प्लॉयर है, जॉब देने वाला है या जॉब लेने वाला है। तो सर अगर उसका रोल जो होगा वो एम्प्लॉयर होगा तो ये वाली स्क्रीन खुलेगी, और अगर कैंडिडेट होगा तो ये वाली स्क्रीन खुलेगी। कहने का मतलब ये है सर, हमें हमें जो रिक्वायरमेंट मिलती है सर वो वाई फ्रेम के थ्रू मिलती है, जिसमें आप फ्लो पूरा देख सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये है फिग्मा में सर हमारी स्क्रीन सारी हैं। इसमें सारे डिजाइन है सर, मतलब एरर पे क्या स्क्रीन आएगी और बैकग्राउंड क्या होगा, आइकन होंगे, लोगोज होंगे सारे। तो सर डिजाइन का कोई इशू नहीं आता जब ये चीज बन जाती है तो, और फ्लो का भी कोई इशू नहीं आता। इसी तरह सर ये डिजाइन था। हार्डवेयर में हम जाहिर सी बात है एंड्रॉयड का फोन होना चाहिए और iOS का फोन होना चाहिए। और एक और चीज में लिखना भूल गया, वो थी वॉइस। मतलब आपको माइक चलना चाहिए, माइक पे बहुत ज्यादा काम था। तो मोबाइल का मोबाइल माइक और मोबाइल का माइक जो था वो मतलब जरूरी था। तो हार्डवेयर इंटरफेरेंस ये थी। बाकी सर परफॉर्म नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सर सबसे बड़ी बात थी सर यूजेबिलिटी में सर हम लोग डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे थे ताकि हम लोग जो है वो मतलब रीयूज कर सके। हमने जो यूज किया था वो MVVM किया था, जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब यूजेबिलिटी में मसला नहीं हुआ। और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हर डिजाइन का रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हर डिजाइन
हर स्क्रीन के मतलब हर मोबाइल की स्क्रीन के लिए मोबाइल की स्क्रीन में परफेक्टली चले। बड़े बड़े मोबाइल की स्क्रीन जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए, टैबलेट में प्रॉब्लम ना आए। रिस्पॉन्सिवनेस सर ये थी सर। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सर कि हम लोग का मतलब टेस्टिंग एनवायरनमेंट सर बहुत मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर डिवाइस पे अलग अलग होता है। अब जेली बीन से लेके सर नया वर्जन तक अभी तक बहुत ज्यादा मतलब वो होता है, हर मोबाइल पे अलग अलग टेस्ट करना होता है, हर स्क्रीन पे अलग अलग टेस्ट करना होता है, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है। तो सर ये अवेलेबिलिटी थी। वर्कलोड सर, रिस्पॉन्स टाइम सर, हमने फायरबेस भी यूज किया था और ताकि रियल टाइम हो सके, और वो भी क्या कहते हैं रियल डेटा यूज किया था ताकि जल्द से कम रिस्पॉन्स टाइम दे रहे। और सर जब आप लाइव करने जाते हैं तो एपीके ऑप्टिमाइजेशन तो लाजमी चाहिए होती है आपको, ताकि आपकी जो एपीके है सबसे कम साइज में हो और आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं एंड्रॉयड की, iOS की, कि वो मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसी तरह सर अवेलेबिलिटी ये थी कि हमने, हमारा क्लाइंट यूरोप का था तो हम उसी को टारगेट किया था, यूरोप को टारगेट किया था, बाकी सबको नहीं किया था। एंड्रॉयड और iOS में उसको अवेलेबल करने की कोशिश की थी। इसी तरह सर ये हमारा पहले मैं आपको नॉन फंक्शनल लिखा ले, फंक्शनल दिखाया था नहीं, बल्कि ये दिखाया। ऑपरेशनल सिनेरियो सर ये था कि कोई भी एप्लीकेशन होगी तो मतलब ये एप्लीकेशन होगी तो सर खुलते ही लॉगिन आएगा। लॉगिन के बाद बंदा लॉगिन या साइन अप करेगा। लॉगिन और साइन अप किसी भी तरीके से हो सकता है, गूगल से, जीमेल से या फिर फेसबुक से, या सिंपल लॉगिन से हो सकता है। और लॉगिन होने के बाद वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो साइन अप होगा। साइन अप होने के बाद वो डिसाइड करेगा कि वो मतलब कौन से पेज में जाना चाह रहा है। मतलब या तो कैंडिडेट बनना चाह रहा है या तो एम्प्लॉयर बनना चाह रहा है। अगर वो कैंडिडेट बनेगा सर तो उसके पास डिफरेंट मतलब वो खुलेगा, फ्लो खुलेगा। कैंडिडेट में वो अपनी सीवी जनरेट कर सकता है वॉइस के थ्रू, और या फिर सिंपल भी कर सकता है, वॉइस के बगैर भी कर सकता है, वॉइस के थ्रू। और इसी तरह सर जब वो सीवी जनरेट कर देगा तो सर वो कवर लेटर भी डाल सकता है अपना रिकॉर्डिंग के थ्रू, मतलब अपने जैसे मतलब रिकॉर्डिंग बना के कवर लेटर डाल सकता है। लिखने वाला कवर लेटर नहीं था सर उसमें। इसी तरह सर डिफरेंट फीचर्स थे। फेवरेट्स था सर उसमें, और मतलब जॉब को फेवरेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब जैसा रोजी में था बाकी सारे फीचर वैसे ही थे। और अगर उसके जो रोल है सर एम्प्लॉयर होगा तो सर वो जॉब भी दे सकता है, और वॉइस वाला उस पर लगाना ही बाकी था, वो अभी अगले फेज में होगा। मतलब उस साइड को हमने अभी वॉइस पे नहीं किया तो, लेकिन वो हो रहा है अभी। तो वो एम्प्लॉयर साइड में सर आप वो जॉब दे सकता है, जॉब का इंटरव्यू ले सकता है थ्रू कॉल, मतलब वीडियो कॉल। और इसी तरह वो अपने जॉब को मैनेज कर सकता है। इसका एडमिन पैनल और वेबसाइट भी थी जिस पे हमने काम किया था। और वो मतलब एडमिन पैनल में सर मतलब हम लोगों ने एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए एडमिन पैनल बनाया था सर। ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लॉगिन और ये क्रिटिकल है सर, उसका रिस्क लेवल है एक्सट्रीम सर। रिस्क लेवल उसका है जिसका मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट है। और जैसे कि जहाँ पे आ गया वॉइस का मसला ये था सर, हर मोबाइल पे सही नहीं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको हम लोग सही कर रहे हैं। और इस तरह ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, चैट हो गया, पैकेज रिक्वायरिंग, पेमेंट मेथड लगे हुए हैं सर इसमें, और कैंडिडेट इंटरव्यू, जॉब सेटिंग और मैनेज जॉब से तरह। ठीक है। सामा, मुझे ये जी बताइए सर। कि आर यू डन? यस Class, सर। any questions that you have for Sama? Okay, let's go for marks. अफान, सामा को मार्क्स प्लीज बताइए, क्या देना चाहते हैं? सर मैं बता दूं पहले। अफान नहीं है? सर मेरे ख्याल में मिसिंग है, कहीं गया है। अच्छा, वकार? यस सर, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। इसने ना सब कुछ ही डिस्क्राइब किया ना, मतलब फंक्शनल से लेके नॉन फंक्शनल, और दरमियान में जो वो इसने डायग्राम दिखाई थी ना बाकायदा, ऐप फ्लो जो था वो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो मेरे ख्याल में इसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, काफी अच्छा इसने डिस्क्राइब किया।
ठीक है, साबिर 9 सर। 9, फौजिया अभी कनेक्ट नहीं हुई है, आयशा 9.5. एमन आप है हमारे साथ? काजी उस्मान सर 10 आउट ऑफ 10 करते हैं सर। अच्छा है, बहुत अच्छी। ठीक है, अली अली कनेक्टेड नहीं है, असद सर 9.5 अच्छी बनाई है सर, इसने काफी मेहनत की। ठीक है, उमर 10 होने चाहिए। ठीक है, उसामा मेरी तरफ से आपके लिए 8। आपने मेजॉरिटी सारी चीज़ें कवर की हुई हैं ऑलरेडी इसके अंदर। मुझे लगता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है एक्चुअली 8.5, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको थोड़ा सा जो है ना इंगेजिंग और होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा एक चीज़ होती है प्रेजेंटेशन में, उसको कहते हैं मोनोटोन, ठीक है ना, आपकी आवाज़ एक बिल्कुल सेम लेवल पे चल रही है। तो होता ये है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है ना बीच बीच में थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है, सो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, ओके तो सर। आपका ओवरऑल स्कोर आया है 7.2। ठीक है, उमर यस सर। आप शुरू करें प्लीज। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, डिजिटल डिविडेंड के नाम से। जी, मैं डिजिटल डिविडेंड में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है स्वीडन बेस्ड। ठीक है, ये ऐसा HRSG ये क्या है? HRSG इज अ कंपनी, मतलब HRSG का HRSG एक कंपनी है, उसके लिए हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। ठीक है, फेयर एनफ, आगे जाइए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली आप सिर्फ प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन करता बता था। दीजिए और ये कंटेंट्स को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता ठीक है, दीजिए। अच्छा मैं इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का ये है कि प्रोजेक्ट ये करता था कि HRSG जो है ना उसके पास क्या है कि उसकी कुछ सिस्टर कंपनीज हैं। सिस्टर कंपनीज आप ये समझ लें कि जैसे HRSG प्रोक्योरमेंट है, HRSG BPO है, HRSG ह्यूमन रिसोर्स है, और इस टाइप की बहुत सारी HRSG की कुछ कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं कि अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट तरीके से पिच करती हैं। तो HRSG के पास प्रॉब्लम क्या आया? उनके पास प्रॉब्लम ये आया कि भाई HRSG एक्स कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी पाकिस्तान के पास कोई एक चीज़ थी, उसको सेल करने गई या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए गई फॉर एग्जांपल, अब जो है उन्होंने उस पेप्सी पाकिस्तान को कुछ भी प्रपोज किया, उसके ऊपर उनकी कोई XY जो भी हैंडलिंग हुई, हैंडलिंग होने के बाद उन्होंने वो चीज़ बेच दी या नहीं बेची, जो भी उसका एंड रिजल्ट था वो HRSG एक्स कंपनी को ही पता था, वो वापस आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि HRSG की कोई और सिस्टर कंपनी थी, वो भी क्या करती थी कि पेप्सी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती थी और अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही होती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनकी इंटरनली अपनी कंपनीज के दरमियान ऐसा होता था कि कोई एक चीज़ दो कंपनीज बेचने चली जाती थी, या कोई एक चीज़ एक कंपनी ने अगर पेप्सी पाकिस्तान ने अगर किसी चीज़ के ऊपर HRSG प्रोक्योरमेंट को मना कर दिया ना, तो होना ये चाहिए था कि ये कंपनी इनकी सिस्टर कंपनीज आपस में सिंक होती और कोई और कंपनी वो चीज़ उसको पिच करने नहीं जाती, और अगर जाती तो किसी और अंदाज से जाती या कुछ ऐसा उसके अंदर प्लस या माइनस करके लेके जाती थी कि पेप्सी पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, प्रॉब्लम समझ गया सर आप? जी, प्रॉब्लम क्लियर हो गई मुझे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर ये अपना जो
क्लाइंट है ना, क्लाइंट मीन्स के फॉर एग्जांपल पेप्सी पाकिस्तान है, पेप्सी पाकिस्तान की पूरी एक टाइमलाइन मेंटेन करेंगे, जैसे फेसबुक पे एक इंडिविजुअल की अपनी एक टाइमलाइन मेंटेन होती है, इसी तरह ये एक क्लाइंट की टाइमलाइन मेंटेन करेंगे। और इनके पास डिफरेंट किस्म की लीड्स होती हैं, लीड्स मीन आप इसको पोस्ट समझ लें, सही है। तो इनकी तमाम कंपनीज जो है ना, सिस्टर कंपनीज, वो सिस्टम को यूज कर रही होंगी। कोई भी कंपनी, सिस्टर कंपनी किसी भी क्लाइंट को पिच करने जाएगी और पिच जब करेगी तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा ना, उसकी वो उस क्लाइंट की टाइमलाइन के ऊपर एक पूरी पोस्ट डालेगी। उस पोस्ट के अंदर लिखेगी कि भाई हमने इनको ये प्रपोज किया, इन्होंने हमें उसका ये जवाब दिया, जो भी एक कंटेंट टाइप पूरा होगा ना, वो वहाँ पे वो डाल देगी। उससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर पेप्सी पाकिस्तान को कोई चीज पिच करने जा रहा है, वो सिस्टम पे जाएगा और पेप्सी पाकिस्तान लिखेगा, पेप्सी पाकिस्तान के ऊपर उसकी पेप्सी पाकिस्तान अगर उसको मिल जाएगा तो वो उसकी पूरी टाइमलाइन खुल जाएगी। और टाइमलाइन खुलने के बाद क्या होगा कि वहां पे वो देख सकता है कि भाई हमारी जो फला फला कंपनी है ना, इसने इसको फला फला टाइम पे ये चीजें प्रपोज की हैं, तो अब अगर हमें इसके पास जाना है तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही जाना है। ठीक है, ये सिस्टम का बेसिक पर्पस था। ठीक है, इसमें एक एडमिन था और एक हमारा क्लाइंट था। ठीक है, इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स में जो है ना वो चीज़ें थी हमारे पास। हमें इसकी एक मोबाइल ऐप भी छोटी सी देनी थी, और जो है ना कुछ हमें क्या करना था कि इनका एक्सेल का हिस्टोरिकल डेटा था, उस डेटा को भी हमें इनके सिस्टम में डालना था, क्योंकि हर कंपनी के पास अपनी मतलब जो कंपनी जो भी पिच करके आती थी, उस पिच का जो एंड रिजल्ट था ना, वो उस कंपनी की हद तक ही था, किसी दूसरी कंपनी उसको कंपनी को नहीं पता था। तो वो बेसिकली सिस्टम का पर्पस ये था कि सब लोग सिंक हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे अपलोड्स करने के, काफ़ी कुछ था। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल है कि नीचे चल के स्कोप से मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आ जाए कंपनी सेटअप से आगे बढ़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप से आगे बढ़ जाए, उसके बाद और आगे परमिशंस वगैरह थी, आगे आ जाए। रिपोर्ट आगे आ जाता हूँ। एम्प्लॉय का डैशबोर्ड था, एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे मतलब लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद जो है ना वो टुडे की जो लीड्स हैं वो देख रहा होगा। लीड्स ये उसको बोलते हैं कि भाई एक क्लाइंट ने किसी को अगर कुछ पिच किया ना, तो उसको उस चीज को ये लोग लीड बोलते हैं। मतलब आप एक ठीक पोस्ट है, समझ लें तो वो एक लीड है। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट्स की मैनेजमेंट थी, व्यू एड क्लाइंट था, और क्लाइंट जो मैंने आपको वॉल का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये क्लाइंट वॉल थी। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट वॉल के ऊपर ना जो हमारे पास जैसे पोस्ट है ना, उस पोस्ट की मल्टीपल टाइप्स थी। एक मीटिंग है, मीटिंग मिनट्स है, रिमाइंडर है, जनरल मीटिंग है, पास मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो है, कोई फोन कॉल लिया तो वो भी, अगर हमने कोई कॉल भी किया ना तो उस कॉल को भी वहाँ पे एक पोस्ट बना के डाल देता कि भाई मैंने एक कॉल किया, उस कॉल के अंदर मैंने ये बात की उससे। तो सबको सब कुछ ठीक है, पता होता था कि भाई हमारी किस कंपनी ने किसके साथ क्या बात की है। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाए। अब ये वो हर जो कंटेंट टाइप है ना, उसको डिफाइन किया हुआ है कि भाई मीटिंग मिनट्स, मीटिंग में क्या होगा, डेट ऑफ मीटिंग हो गई, HRSG का POC कौन सा था थोड़ा सा और उसमें, आगे आ और जाए, सिस्टम मैंने देखा हुआ है सही है। सिस्टम आपने देखा हुआ सर? जनाब। वेरी गुड। अच्छा, और इसमें काफी कुछ था, इसकी मतलब ये नॉन बहुत फंक्शनल ज्यादा रिक्वायरमेंट्स पर आ जाए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो हमने इसमें कोई इतनी खास ज्यादा नहीं लिखी हुई थी, थोड़ी सी लिखी हुई थी, जो सिर्फ ऊपर कि आइए। एक सेकंड, ये यहाँ पे है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमने ये लिखा हुआ है कि भाई सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से जो है ना, ये सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट फॉर्जरीज ना हो, वैलिडेशंस प्रॉपर लगती हो, ऐसा ना हो कि कोई इंस्पेक्ट करके और जो है कुछ वैल्यूज को चेंज करे और वो सर्वर साइड पे वैलिडेशन ही ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो। और भी जो आपको लगता सिक्योरिटी है में कि ये सही है ना, लिखी हुई है? बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी हुई, लेकिन अब यही मतलब लिखी हुई और बहुत यूजली ही इंतहाई जेनेरिक बातें लिखी हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है कि यार रोटी जो है वो प्रॉपर पकी हुई होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए। रोटी किस चीज की हो ये नहीं लिखा हुआ। रोटी में दूध डलेगा, पानी डलेगा, आटा डलेगा,
प्रोटीन किस चीज की होगी, इस बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुई है इसमें, वेरी जेनेरिक। सर मैं ठीक है। वो सर नॉन ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप बात करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो और सिक्योरिटी के अंदर क्या आरएसएस फॉलो किया गया नहीं किया गया, इसकी वैलिडेशंस ऑफ कोर्स जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज कवर हो जाती है, तो वेरी जेनेरिक। अच्छा नीचे आ जाइए। ये सिस्टम का आर्किटेक्ट क्या होगा, एमवीसी पे बना रहा है सिस्टम हम लोगों ने, और जो है एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेसेस थे इसके साथ, और जो है हमारे हमने आईएसएस के ऊपर इसको होस्ट किया था इनिशियली। अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता कि कुछ चेंज हुआ है नहीं। ठीक है, ये और आगे आ जाए। ठीक है, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में ये प्राइस यहाँ पे लिखी हुई थी, उसको मैंने 00 भी खुद किया है ताकि वो डिस्क्लोज ना हो। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया आपने, अच्छा किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा आर यू डन? इसके अलावा और तो कुछ नहीं है? मेंटेनेंस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या कर रहे हैं मेंटेनेंस के अंदर? अच्छा मेंटेनेंस में क्या था कि भाई मतलब हम लोग कुछ मंथली बेसिस पे कुछ मेंटेनेंस करेंगे, और उसकी कुछ असल एक्चुअली ये जो है ना कंपनी की हायर मैनेजमेंट ने ये पार्ट इंक्लूड करवाया था कि भाई अगर उसकी ईयरली मेंटेनेंस होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी पीरियोडिकली कंपनी का वो होता है ना, ये उसके हिसाब से इन लोगों ने एक पोर्शन डलवाया था। इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी जो है एक और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस बारे में पूछ रहा था। ठीक है। अच्छा सोर्स कोड जो है आप इनको दे देंगे जी ताकि वो तो हमने दे दिया आईटी था। डिपार्टमेंट को, ताकि इनका डिजाइन का यूज होता है डिजाइन का। पेमेंट टर्म्स हमने ठीक लिखी हुई देखिए 25% इस तरीके से होगी। है, सही है। बाकी हमने अपनी जो टीम हमारी थी इसके ऊपर कौन कौन लोग काम करेंगे वो हमने अपना पूल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और रेफरेंसेस में हमने अपने प्रीवियस कुछ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके नाम वगैरह दिए हुए थे। लेक्चर हो गया, एक्सेसर हो गया, ये चीज़ें। अच्छा क्लास एनी क्वेश्चंस फॉर हिम? नो सर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर मैं शेयरिंग बंद कर दूं? मैंने ओवरराइट कर दी, सॉरी। ठीक है। ओके, ये आप लोगों के पास स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा अफान क्या स्कोर करेंगे उमर को? अफान नहीं है हमारे साथ। अफान नहीं ठीक है है, सर। वकार, वकार सर मेरी तरफ से 9 अच्छी की है इन्होंने, काफी अच्छी डिस्क्राइब किया, ठीक है। बहुत अच्छे। साबिर 9 से। फौजिया नहीं है हमारे साथ। आयशा 9। एमन नहीं है हमारे साथ। काजी उस्मान सर 10 कर दें सर, मेरे लिहाज से तो कंप्लीट। ठीक है। अली नहीं है हमारे साथ। असद सर 10 कर दें क्योंकि इन्होंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी उसमें कैटर की हुई थी। ओके। उसामा सर 10। ठीक है, और मेरी तरफ से 8 मैं इसमें रखूंगा। उसका रीजन ये है कि ये प्रेजेंटेशन जो थी सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, वैसे डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डॉक्यूमेंट अच्छा बनाया हुआ था। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेरे हिसाब से खासा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत स्लाइड कवर हुआ था, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन होना चाहिए था। सो दीज आर योर मार्क्स सो फार। फौजिया ने प्रेजेंट नहीं किया है, एमन ने प्रेजेंट नहीं किया है, और अली ने प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है। अच्छा इसकी स्कोरिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्कोरिंग बहुत सिंपल रखी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टीम मेंबर्स हैं हमारे पास क्लास के अंदर। ठीक है, हर रो के अंदर एक बंदा तो वो खुद है जो कि खुद प्रेजेंट कर रहा है। सो मैंने 11 की जगह 10 से इसका एवरेज निकाल दिया है। ठीक है, जितना भी स्कोर आ रहा होगा, मेरा अपना स्कोर आ रहा होगा, दोनों की वेटेज हमने 50-50% रखी है, डिवाइड बाय 2, सिंपल।
सही है, और इसका जो ओवरऑल एडिशन है वो आपको यहाँ ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लैरिटी तो नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं सर, सही लग रहा अच्छा। है। अच्छा सर वो ठीक। मुझे अफान का मैसेज आया अभी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया आज उनका कोई क्या होगा, मतलब वो कल दोबारा देंगे या वीडियो बना के भेजेंगे आपको, क्या प्रोसीजर होगा उनका, वो पूछ रहे हैं अफान। देखें मैं मुझे ये मार्क्स अपलोड करने हैं किसी भी हाल में बाय डे एंड। ठीक है, मैं इसके लिए एक आध दिन का टाइम उनसे एक्स्ट्रा ले लूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए। सर, आप खुद चूज कर लें कुछ भी। यस सर, क्योंकि जिन्होंने देनी प्रेजेंटेशन उनमें से कोई भी नहीं है अभी क्लास में। ठीक है, सर बता नहीं सकते हम। सर जो उनके देखें मार्क्स बन रहे हो ना, उनको एंड में आप मतलब अभी आप अपनी तरफ से 8-9 लगा दें, फिर बाद में उनके डिटेक्ट कर लीजिएगा जब आप नहीं उनकी ले लें। मैं बगैर देखना जो मार्क्स लगाना थोड़ा ज्यादती वाली बात हो जाएगी आप लोगों के साथ, which I don't want to। ठीक है, सो मैं इसके अंदर जो है वो ये कर सकता हूँ कि आप लोग इनकी प्रेजेंटेशंस इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फौजिया के साथ, एमन के साथ और अली के साथ। ठीक है, और आते हुए आपने ये करना है कि इनके अगेंस्ट आपने ये मार्किंग्स मुझे शेयर करनी है। मैं अफान को कॉल करके ये बता भी देता हूँ, ये जो एक्सेल फाइल है ये एक्सेल फाइल में शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने ये एक्सेल फाइल मुझे रिटर्न करनी होगी और उसके अंदर आप लोगों ने मुझे अपनी जो स्कोरिंग है वो करके मुझे भेजेंगे। अफान को बता देंगे, अफान जो है ना उसको स्कोर करेंगे और ये मुझे रिटर्न बैक कर देंगे। और उनकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो मैं उनसे इंडिविजुअल सेशंस के ऊपर अलग से ले लूँगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है आप लोगों के साथ? नहीं सर, नहीं ठीक सर, है। आप नहीं सर। देखिए इसका सिंपल रीजन ये है कि आप लोगों से बार बार पूछने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की है। वो डिफरेंट अप्रोच ये यूज की है कि 50% रैंकिंग मेरी तरफ से है, 50% रैंकिंग आप लोगों की तरफ से है। किसी को भी अगर मार्क्स कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं उसके हिसाब से सामने वाले बंदे को उतना लेवरेज मिलना चाहिए, राइट? तो मैं इसमें से वो वाले कॉलम्स हाईलाइट कर दूंगा जहाँ पे एंट्री हो सकती है, उन्हीं एंट्रीज के अंदर जो है ना एंट्री करके अफान से मैं बात कर लूंगा, वो मुझे रिटर्न बैक कर देंगे। उसके बाद मैं उसे इंडिविजुअल सेशन करने के बाद उसको आगे लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं। तो सर नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये वाला पोर्शन होगा जो कि अपडेट होना रह गया है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। येलो हाईलाइटेड जो हैं सिर्फ वो अपडेट होंगे और उसके बाद जो है ना उसकी रैंकिंग अलग से सेपरेटली कर देंगे। ठीक है, कोई चैलेंज तो नहीं है इसमें? मैं इसको आगे लॉक कर रहा हूँ ताकि इसमें आप जो लोगों के पास सिचुएशन हो। सर इसमें जो फाइनल मार्क्स का आउटकम था वो कहाँ लिखा हुआ था? टॉप के ऊपर देखें आप, आ रहा होगा, मैं एक में दिखाता हूँ होल्ड कीजिएगा। ये देखें, ये ऊपर टॉप ग्रीन में जो आपको नजर आ रहा है ये आप लोगों के स्कोर्स हैं। सही। ठीक है, चलें सर ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किया। इसको राउंड ऑफ Sorry? कर दें सर, 6.9 अच्छा नहीं लगता सर? ठीक है, इसको मैं सर आपका 6.9 कर दूंगा। 6.9 कर दूंगा तो आयशा जो है वो नाराज होंगी कि उनको 7 क्यों कर दिया, क्योंकि राउंडिंग ऑफ आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी, उसमें क्या होता है वो आपको पता है। नहीं सर, हम एक्चुअली सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच्योर हैं, तो इस हवाले से किसी को कोई इतना कंसर्न नहीं है। आप भले कर सकते हैं। चले, आप इसके लिए परेशान ना हो, ये मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।